नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर। ई पोस्टल नेटवर्क के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और आज है हमारा पहला क्लास। पहले क्लास में हम हमेशा हर साल सबसे पहले एग्ज़ाम का पैटर्न समझते हैं, इसके बाद हम सिलेबस समझते हैं और इसके बाद हम एक एक करके सारा सिलेबस कवर करते हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न समझना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये चेंज भी हुआ है, थोड़े चेंजेस भी आए पिछले साल, ये और इम्पोर्टेंट बना देता है। एग्ज़ाम का पैटर्न अगर आप समझेंगे नहीं, सिलेबस आप समझेंगे नहीं तो आपकी तैयारी कभी भी पूरी तरीके से नहीं होगी। इसलिए हमारा सबसे पहला पॉइंट यही होता है आपके कोचिंग में ज्वाइन करने के बाद कि आप सिलेबस याद कीजिए। सिलेबस को रट्टा मारना है, आपको पता होना चाहिए कि एक एक पॉइंट कौन कौन सा आने वाला है। खासकर डिपार्टमेंटल ही आपको प्रमोशन दिलाता है, डिपार्टमेंटल ही आपको हाई स्कोर करने में मदद करता है। क्योंकि मैथ्स जीके का क्या होता है वो पता नहीं रहता कौन सा क्वेश्चन आएगा, पर डिपार्टमेंटल का एक एक पॉइंट आपको पता है कहाँ से सिलेबस में पूछा जाएगा। तो इसीलिए आप लोग सिलेबस को प्रिंट आउट कीजिए, इसके बाद अपने जहाँ पे भी पढ़ना है वहाँ पे लगाइए, चिपकाइए और उसको याद कीजिए। मेमोराइज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज का आपका काम रहेगा प्रिंट आउट निकालना। प्रिंट आउट निकालिए, सिलेबस का पैटर्न निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के उसको याद कीजिए, ठीक है। तो वो आपका पहला स्टेप होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जंग में जाने के लिए बंदूकें ज़रूरी होती है, हथियार ज़रूरी होती है, तो वो हथियार का काम एग्ज़ाम का सिलेबस करता है, पैटर्न करता है, तो याद रखिएगा। दूसरी चीज़ आपको बता दें, बहुत सारे कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है, पूरे इंडिया से हमारे यहाँ से एम्प्लॉयज़ जुड़ रहे हैं। हमको पता है कि कंपटीशन इस बार बहुत टाइट होने वाला है, लेकिन इतना याद रखिएगा, अगर आपके डिवीज़न में एक भी सीट है और वो सीट अगर आपको चाहिए तो वो आपकी है, और ये अगर आपको चाहिए तो इसकी तैयारी आपको अभी से करनी है और अच्छे से करनी है। तो वो बस एक सीट अगर हो आपके लिए, वो आपकी कैटेगरी का, वो आपके लिए बना है, ये याद रखिएगा। ये पॉजिटिव अप्रोच आपको रखना है, तब जाके एग्ज़ाम क्रैक होगा। बहुत कंपटीशन है, सिलेबस आसान है, सिलेबस में कोई टफ़ चीज़ नहीं है। सिलेबस हम आपको एकदम आसानी से समझाएंगे, आपको मक्खन जैसा लगेगा, लेकिन याद रखना सीट बहुत कम है, इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। आपके सारे घरों के काम, ऑफिस के काम, ये सब के बाद अगर आप वक्त निकाल के स्ट्रगल आप कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। हज़ारों पोस्टल एम्प्लॉयज़ का हर साल निकलता है हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से, टॉपर्स भी यहाँ से आते हैं, तो आप लोगों का भी ज़रूर निकलेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा एफ़र्ट मारना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के साथ। एमटीएस का बैच और पोस्टमैन का बैच जो है, ये दोनों साथ साथ में ही चलता है। थोड़ा सा फ़र्क है, पोस्टमैन जो है आपको बता दें, इसका सिलेबस थोड़ा बड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया है डिपार्टमेंट ने, ताकि फ़र्क तो पता चलना चाहिए कि एमटीएस इससे ज़्यादा सैलरी वाला है, एक लेवल ऊपर है, ठीक है। पोस्टमैन जो है, सॉरी, ठीक है, जो पोस्टमैन है वो एक लेवल ऊपर है, तो उसकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। तो सबसे इनिशियल यानी जो आप एंट्री लेवल जॉब होता है वो एमटीएस का होता है। अगर डिपार्टमेंटल की बात करें, याद रखिएगा, सबसे पहले एमटीएस आता है, फिर पोस्टमैन मेल गार्ड आता है, फिर पीएएस आता है। तो इस तरह से डिपार्टमेंटल वैकेंसी स्टार्ट होती है। तो हम पैटर्न समझाते हैं आपको, पहले एमटीएस का जो है पैटर्न समझा देते हैं ताकि आप लोगों को इस चीज़ में थोड़ी क्लैरिटी मिले। एमटीएस का कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, याद रखिएगा, कोई भी सिलेबस एमटीएस का चेंज नहीं हुआ है। पोस्टमैन का थोड़ा सा सिलेबस बड़ा है, तो वो आपको याद रखना है। टोटल आपके एमटीएस में सिर्फ 2 ही पेपर होने वाले हैं, पहले भी 2 पेपर होते थे, अब भी 2 होंगे। कौन कौन सा? पेपर 1 और पेपर 3, ये एमटीएस का 2 पेपर होने वाला है। पेपर 1 में जो आपका पोस्ट ऑफिस गाइड वगैरह आता था, जनरल अवेयरनेस आता था, वही सब है। और पेपर 3 में जो है आपका जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट होता था, इंग्लिश से आपके लोकल लैंग्वेज में चेंज करना है, ये सारी चीज़ें। तो एमटीएस में कोई भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। वहीं पोस्टमैन की अगर हम बात करते हैं तो पोस्टमैन में पेपर 1 भी आएगा जिसमें बेसिक पोस्टल का आएगा, फिर पेपर 2 आएगा जिसमें पोस्टल का और थोड़ा इन्होंने सिलेबस बढ़ा दिया, वो पेपर 3 भी आएगा जो कि पहले भी आता था। पेपर 3 में क्या है, लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होता है, और पेपर 4 डाटा एंट्री का। यानी 4 टेस्ट होते हैं पोस्टमैन में और 2 टेस्ट होंगे आपके एमटीएस में। तो इतना याद रखना है, बाकी कोई बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो एमटीएस की अगर हम बात करें, सिर्फ एमटीएस का भी हम देखते हैं सबसे पहले। तो एमटीएस का याद रखना, पेपर 1 आएगा जो कि आपका पोस्टल डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा और थोड़ा थोड़ा जनरल अवेयरनेस से होगा, जो हम सिलेबस में देखेंगे। ये कम्पिटिटिव होता है, ठीक है। कम्पिटिटिव का मतलब इससे आपका स्कोर, ये जो स्कोर आएगा इससे आपका सिलेक्शन होगा। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और 2 पार्ट होगा इसमें, 50-50 मार्क का, यानी टोटल 100 मार्क्स हो गए। 1 घंटे का पेपर होता है, ये चीज़ याद रखेंगे। और आपका जो लैंग्वेज होगा पेपर का, कौन सी भाषा में, इंग्लिश,
हिंदी और आपका जो लोकल लैंग्वेज है, यानी टोटल 3 भाषाओं में होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क देख लेते हैं। एमटीएस के लिए आप लोग अगर अनरिजर्व में है यानी यूआर की कैटेगरी में, तो 40% अगर आप लाते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाते हैं। पर 40% लाना इनफ नहीं है, आपको स्कोर बहुत अच्छा करना होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। वहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये 37 मार्क में पास माने जाएंगे। वहीं एससी एसटी और जो पीडब्ल्यूडी है उसमें 33% पे ही आप पास माने जाएंगे। लेकिन कट ऑफ हमेशा याद रखिएगा, आपको 90 प्लस लाना है। हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से अगर आप पढ़ाई करते तो आप याद रखिए 90 प्लस का आपको जो है हमेशा एम रखना है, टारगेट रखना है। बाकी आप जितना भी लाए वो आपके अपने ऊपर है, लेकिन 90 के ऊपर हमें चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका एमटीएस। तो एमटीएस में हमने क्या देखा, 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर में डिपार्टमेंटल आएगा, थोड़ा जीके वगैरह आएगा, और दूसरे पेपर में लैंग्वेज टेस्ट होता है। और जो लैंग्वेज टेस्ट होगा ये क्वालिफाइंग होता है, याद रखिएगा क्वालिफाइंग होता है, यानी इसमें बस पास होना है। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं होती। तो ये जो होता है इसमें भी आप लोगों को सेम है, 40% लाना है लैंग्वेज टेस्ट में यूआर को। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। एक बार जो भी ज़रूरतमंद है उनको ये बताना चाहेंगे, तो एक बार आप हमारा नंबर को जो है नोट कर लीजिए। जिनको भी ज़रूरतमंद है उनको शेयर कीजिएगा। 8638587698 ये हमारा कोचिंग का नंबर है। इसमें आप मैसेज करके डेमो और डिटेल्स देख सकते हैं। जो भी 2023 में एलिजिबल है उनको ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। साथ ही साथ ज़रूरतमंद जो है, जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की, ग्रामीण डाक सेवक हो गए जिनके साथ काफ़ी ज़्यादा टारगेट को लेकर हैरेसमेंट होता है, उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न हो गया एमटीएस का। अब हम आगे देखते हैं। आगे हम पोस्टमैन का अब देखेंगे। पोस्टमैन का चेंजेस आया है पिछले साल और बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि पोस्टमैन में थोड़ा बदलाव आया है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें ऐड की है सिलेबस में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये वाला जो वीडियो होने वाला है सिर्फ पैटर्न के ऊपर हो रहा है, हम पैटर्न समझ रहे हैं। तो हमने देखा टोटल पोस्टल डिपार्टमेंट एमटीएस और पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए 4 पेपर लेती है, जिसमें से 2 पेपर एमटीएस के लिए है और 4 पेपर पोस्टमैन के लिए है। अब पोस्टमैन में हम देख लेते हैं क्या क्या आता है एक एक करके। ठीक है, पेपर 1 आएगा बेसिक पोस्टल नॉलेज का, पेपर 2 आएगा पेपर 3 लोकल लैंग्वेज और पेपर 4 डाटा एंट्री का। इनमें से जो पेपर 1 और पेपर 2 है उसमें आपको स्कोर उठाना है। 150 में से आपको अच्छे स्कोर लाना है। नॉर्मली हमारे इंस्टीट्यूट में जो भी जुड़ता है ऑनलाइन वो हमेशा 100 के ऊपर ही लाता है। 120, 125, 130 तक जाता रहता है नॉर्मली स्कोर, तो वो बहुत ही अच्छा स्कोर होता है, उसमें सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, वैसे उससे नीचे का भी हो जाता है, कभी 80 का भी हो जाता है, कभी 70, तो ये किस्मत वाली बात हो जाती है। लेकिन आपको अगर अपना बेस्ट देना है तो कम से कम आपको यहाँ पे लाना, स्कोर करना है 100 से ऊपर। 110 हम कहेंगे, अगर आप इंस्टीट्यूट में जुड़ते हैं तो 110 तो आपको बनता है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें से क्वालिफाइंग कौन कौन सा होता है। जो पेपर 3 होता है उसमें बस आपको पास होना है और पेपर 4 में भी पास होना है। अब क्वालिफाई कितने में होंगे वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, एमसीक्यू टेस्ट होगा, नॉर्मली सारे ही एमसीक्यू होंगे। जो पेपर 3 होता है लोकल लैंग्वेज, उसमें सब्जेक्टिव भी यूज़ होता है। आपको पता है लेटर राइटिंग आता है, ऐसे राइटिंग आता है, तो उसको सब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो पोस्टमैन का होगा वो कितने मार्क्स का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वालिफाइंग होगा ये 100 मार्क का होगा, प्लस इसमें अब जो नया सिलेबस में जोड़ दिया और 50 मार्क और जोड़ दिए तो 150 मार्क का ही होगा। कुछ चीज़ें उन्होंने माइनस की है, तो उस चीज़ को टोटल मिला के आप 150 मार्क में कंपटीशन करेंगे, जिसमें से आपको 100 के ऊपर लाना ही लाना है। लोकल लैंग्वेज का जो टेस्ट होता है वो 50 मार्क का होता है, जिसमें से आपको जो नॉर्मली है स्कोर हम बता देंगे वो आपको लाना है, और डाटा एंट्री जो 25 मार्क का होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा पोस्टमैन का अभी तक का पैटर्न हमने बता दिया। सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, वो बड़ा वीडियो होगा, उसको हम जो इंस्टीट्यूट में जुड़ रहा है उनके लिए अलग से बनाएंगे सिलेबस के बारे में। तो ये पैटर्न जो है हम यूट्यूब के लिए भी बना रहे हैं ताकि लोग समझे, जो बाहर के जो इंस्टीट्यूट में अभी तक हमसे जुड़े नहीं हैं उनको भी थोड़ा सा मदद करने के लिए बनाया जा रहा है, वो नॉर्मली होगा। और बाकी हमारा जो ये जो इंस्टीट्यूट में जो जुड़ेंगे उनको सारी वीडियोज़ आएगी, उसके लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है। तो जो नंबर है यहाँ पे दिया हुआ उस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये नंबर है, इस नंबर पे जो भी कांटेक्ट करके आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के बाद ही आपको सारे पेड मटेरियल मिलेंगे, उसमें अलग से मेहनत लगती है, छोटा सा फीस रखा गया है। ठीक है, चलिए।
अब देखते हैं आगे। अब हमारा रह जाता है पोस्टमैन में आप कितना स्कोर लाएंगे तो आप पास माने जाएंगे। तो पोस्टमैन में हम आपको बताते हैं, अगर आप 40% ले आते हैं 150 में से तो आप पास यानी कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। वहीं ओबीसी 37% और SC ST PWD 33%। इतना लाने से आप पास है, लेकिन इतना लाना काफ़ी नहीं है, इससे ज़्यादा ही आपको लाना होगा। अब हम आ जाते हैं कि कितने टाइम का होता है पेपर। ठीक है, पोस्टमैन का जो पेपर होगा, सबसे पहले जो पहला पेपर होगा वो 60 मिनट यानी 1 घंटे का होगा। दूसरा पेपर आधे घंटे का होगा, यानी 1.5 घंटे उनको बैठे रहना है, 1.5 घंटे का पेपर उनको देना है। फिर पेपर 3 आ जाता है बेसिक जो लोकल लैंग्वेज, और 1 घंटे का होगा, यानी एक दिन में काफ़ी टाइम उनको स्पेंड करना है एग्ज़ाम सेंटर में। और डाटा एंट्री स्किल टेस्ट जो होता है 15 मिनट का, वो किसी और दिन होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो चलिए समझते हैं हमने अभी तक क्या क्या समझा है। हमने अभी पोस्टमैन, मेल गार्ड और MTS का पैटर्न देखा है, जिसमें से पोस्टमैन में अगर हम रिवाइज़ करें कि हमने क्या पढ़ा। पोस्टमैन MTS का जो होगा आपका 2 पेपर होने वाला है, पेपर 1 और पेपर 3। पेपर 1 यानी डिपार्टमेंटल क्वेश्चन GK, और पेपर 3 यानी लोकल लैंग्वेज, यानी पहला जैसा था वैसा ही है, कोई बदलाव इसमें नहीं आया है। ये हमने पहली चीज़ देखी। दूसरी चीज़, पोस्टमैन मेल गार्ड में 4 पेपर होने वाले हैं। पहले जो होते थे वो तो होंगे, साथ में और थोड़ा डिपार्टमेंटल एक्स्ट्रा कर दिया है, ये इसको हम पेपर 2 कहेंगे जो एक्स्ट्रा हुआ है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो हमें MTS में 100 में से 90 या 80 के ऊपर ही लाना है, और हमें पोस्टमैन में, मेल गार्ड में 150 में से 110 120 के आसपास का स्कोर करना है, जिसकी तैयारी हम कराने वाले हैं। कोचिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, दूसरी बात हो गई हमारी टाइमिंग को लेके। तो टाइम आपको इतने ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी घंटे का हो आपको तो दिल लगा के उसको एग्ज़ाम को देना है। पासिंग का आपको हमने बता दिया कि अगर क्वालिफाई करना है तो बहुत कम में आप क्वालिफाई हो सकते हैं, पर उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपने ज्वाइन किया है इंस्टीट्यूट तो उसका आपको हाईएस्ट स्कोर यानी टॉपर, सर्कल टॉपर या डिवीज़न टॉपर ही बनना है, तभी जाके काम बनेगा हमारा। ये हमारा मकसद है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, याद रखिएगा। MTS और पोस्टमैन के पैटर्न में सिलेबस में क्या क्या चेंजेस है हम देखेंगे। सिलेबस का वीडियो जो जो ग्रुप में ज्वाइन हुआ है उनको मिलेगा, और आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, इस पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।